Hello guys, I hope you are doing well. So today's video about शिमला's टूरिस्ट प्लेसेस, तो जिसमें मैं बताऊंगा आपको मशहूर शिमला के पर्यटन स्थल। तो शुरू करते हैं आज। गाइस, हम सभी को मालूम है जैसे कि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और यहाँ की जो सुंदरता है और पहाड़ियाँ हैं वो काफ़ी मशहूर है। यह अपनी हैरान करने वाली सुंदरता को चारों ओर बिखेरता है। शायद तभी लोग इसके दीवाने हैं। इसके दीवानेपन ने यात्रियों को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। अब चाहे पकड़ कमज़ोर भी हो जाए, पर इसके प्रति मोह जन्म जन्मांतर तक बना रहेगा। तो शुरू करते हैं शिमला के फेमस पर्यटन स्थल। फर्स्ट है समर हिल्स। हरियाली युक्त पहाड़ जो आपको बेहद शोभित नज़ारा देगा, जिससे आंखें चार किए बिना आप नहीं रह पाएंगे। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हर पल का नज़ारा आपके अंत मन को लुभाने वाला होगा। अपनी अनकही सुंदरता को बयान करने ये शांत पहाड़ आपके मन को हलचल को भी कुछ पल के लिए ठहरा। आप यहाँ प्रकृति के आंचल में आकर अपने मन की हर व्यथा से लड़ना भूल जाएंगे। सेकंड है द स्कैंडल पॉइंट। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित ये समतल क्षेत्र पर्यटकों का आकर्षक केंद्र है। पहाड़ों से प्रेम करने वालों को यह जगह बेहद रास आएगी। आप यहाँ बैठकर सूरज को ढलते हुए देख पाएंगे और इस दृश्य को आप कैमरे में कैद करके संजो भी सकते हैं। घाटी की सुंदर नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए आप अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। इतनी सुंदरता एक साथ देखकर कोई भला कैसे मुंह मोड़ सकता है। थर्ड है द शिमला स्टेट म्यूजियम। ब्रिटिश वास्तुकला से उकेरा गया यह संग्रहालय शिमला के प्राचीन सभ्यता व सांस्कृतिक का प्रतीक है। शैक्षिक दृष्टि से भी यह लोगों के बीच प्रचलित है। यह मौजूदा कलात्मक जैसे चित्र कला, मूर्तियां व हस्तशिल्प लोगों को यहाँ की संस्कृति के बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरित करती है। फोर्थ है चार्डविक फॉल्स। इस नाम की उत्पत्ति चिड़कू झार से हुई है, जिसमें चिड़कू का अर्थ है गुरैया व झार का अर्थ है झरना। स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल गुरैया ही इतने ऊंचे झरने तक पहुंच सकती है, इसलिए इसका नाम यह पड़ा। फिफ्थ है माल रोड। खरीदारी का शौक रखने वालों का यह हर वक्त जमावड़ा रहता है। चहल पहल, शोरगुल, गर्म कपड़े, खूबसूरत हस्तशिल्प, सभी वस्तुएं आपको उचित दामों में मिल जाएगी। घूमने फिरने के बाद यहाँ आकर अपने इकट्ठे किए गए पैसों को अच्छी चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं। फरवरी का महीना यहाँ आने के लिए सबसे उचित माना जाता है। क्रिस्ट चर्च। अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाने जाने वाला ये चर्च उत्तर भारत का सबसे दूसरा प्राचीन चर्च है। अगर आप कुछ समय अकेले और शांति में बिताना चाहते हैं तो इससे बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती। हिमालयन बर्ड पार्क। पक्षियों से प्रेम करने वालों के लिए स्थान सबसे उचित है। यहाँ आपको जाने पहचाने व कुछ अनदेखे पक्षियों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। हर तरफ चिड़ियों की चहचहाट आपको भोर का स्मरण कराएगी, जैसे हर चिड़िया सुबह चहचहाती है। 8 है कुफरी। शिमला के पास स्थित यह स्थान भी एक छोटा पहाड़ी इलाका है, जहाँ यात्री मुख्य रूप से हाइकिंग, ट्रैकिंग आदि से रोमांचित गतिविधियों के लिए लोकप्रिय है। लोग यहाँ अपनी यात्रा को रोमांचित करने के लिए आते हैं। शिमला की बर्फबारी देखने का भी आपके हाथ लगेगा। ये जगह प्राकृतिक बगीचों व पिकनिक स्पॉट के तौर पर भी प्रसिद्ध है। 9th लक्कड़ बाजार। यह बाजार लकड़ी से बनी वस्तुओं के लिए मशहूर है। अगर आप शिमला आए और अपने साथ यहाँ की कुछ स्थानीय वस्तुओं को स्मृति के तौर पर अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी पसंद की वस्तु ले जा सकते हैं। बच्चों के लिए लकड़ी से बने खिलौने लेना भी अच्छा विकल्प है। क्योला फॉरेस्ट। वन्य जीवन से लगाव रखने वालों व प्रकृति प्रेमियों के बीच यह स्थल आकर्षण का केंद्र है। घना व हरा जंगल, जहां आपको कुछ पशु भी घूमते फिरते नजर आ जाएंगे। शिमला की कोटगाई घाटी के पास स्थित ये जंगल सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि बाहरी इलाकों के लोगों से भी मशहूर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। अंग्रेजों द्वारा निर्मित IIS मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास स्थान है। इसे भारत में मानविकी और कला से उन्नत अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थान के रूप में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा राष्ट्र को सौंपा गया था।
यही कारण है कि यह शिमला में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ठहरने के स्थान होटल पीटरहाफ, द ओबराय सेसिल, स्पार्स लॉज, यात्रा का सर्वोच्च समय, पूरे वर्ष का गंतव्य। 12 है अनाडेल। अनाडालेन को नवंबर में शिमला में घूमने की जगहों की सूची में होना चाहिए। यह स्थानीय ब्रिटिश शासन के दौरान रेसिंग सहित कई साहसिक खेलों का घर था। हालांकि अब यह जगह सभी गोल्फ प्रेमियों के लिए एकदम सही है, क्योंकि रेस कोर्स को एक मिनी गोल्फ कोर्स में बदल दिया गया है, जो एक हेलीपैड के रूप में भी काम करता है। जाकू पहाड़ी। शिमला के सबसे ऊंची चोटी माने जाने वाली यह पहाड़ी 8000 फीट ऊंची है और शिमला में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। यह मंदिर उन सभी प्रकृति प्रेमियों और तीर्थयात्रियों के लिए स्वर्ग है जो झाकू मंदिर में ऐतिहासिक 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा के दर्शन करने आते हैं। साहसिक चाहने वालों के लिए यह लगभग एक छोटा सा ट्रैक है, जो इसे फरवरी से शिमला में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से बनाता है। तारा देवी मंदिर। जबकि शिमला में कई प्रसिद्ध मंदिर है, तारा देवी मंदिर एक ऐसा स्थान है जिसे शिमला में जरूर देखना चाहिए। एक पहाड़ी के ऊपर स्थित मंदिर तक कालका शिमला राजमार्ग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है और यह किसी के मन, शरीर और आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए एक शानदार स्थान है। चैल को दुनिया की सबसे ऊंची क्रिकेट पिच मिली है और इसमें शक्तिशाली देवदार और देवदार के पेड़ हैं जो एक शांत वातावरण प्रदान करते हैं। यह प्रसिद्ध चैल पैलेस का घर भी है, जो अपनी वास्तुकला प्रतिभा के लिए जाना जाता है। जबकि रात के सुंदर रोशनी वाले आकाश को देखकर तारे का आनंद ले सकते हैं। ग्रीन वैली। शिमला के सबसे मनमोहक दृश्य बिंदुओं में से एक ग्रीन वैली मानी जाती है, और ऐसा क्यों नहीं कहा जाना चाहिए। कुछ बॉलीवुड फिल्मों में प्रदर्शित इस घाटी ने हाल के वर्षों में बहुत लोकप्रियता हासिल की है। यह जोड़ों के लिए शिमला में घूमने के लिए सबसे शांत स्थानों में से एक है। कुठार किला। प्रकृति की अद्भुत सुंदरता के बीच हिमालय की तलहटी में स्थित कुठार किला एक और आकर्षण है, जो आपके शिमला दर्शनीय स्थलों की यात्रा को पूरा करता है। किला देवदार के पेड़ों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसमें भव्य फूल और बगीचे हैं। इतिहास और प्रकृति की सैर करने के लिए यहाँ आइए। हवाघर। यह शिमला शहर में काफ़ी दिलचस्प जगह मानी जाती है, जहाँ से आप हिल स्टेशन के कुछ बेहतरीन दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यह स्थान लक्कड़ बाजार का एक हिस्सा है और अच्छी ऊंचाई पर स्थित है, जो दर्शकों को मनमोहक दृश्य प्रदान करता है। हवाघर माल व्यू बालकनी के नाम से भी लोकप्रिय है। झाकू रोपवे रिज और झाकू मंदिर 8 किलोमीटर को जोड़ता है। यह आपको लगभग 5 मिनट में मंदिर तक पहुंचा देगा, जो आपको सभी परेशानियों से बचाएगा और आपको एक मज़ेदार और साहसिक अनुभव से गुजारेगा। सवारी के दौरान आप आसपास के कुछ सबसे आश्चर्यजनक दृश्य देखेंगे और आपको वापस आने के लिए प्रेरित करेगा। यात्रा का सर्वोच्च समय मार्च से सितंबर। स्थान का प्रकार साहसिक और धार्मिक। तत्ता पानी। यह अवकाश स्थल हिल स्टेशन से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और शिमला के आसपास सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। यह शहर में ऐसे कई स्थान हैं जो यात्रा के अनुभव को यादगार बना देंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार के शानदार मंदिर हैं। आप कई साहसिक गतिविधियाँ जैसे रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। बाबा भलकू रेल संग्रहालय। यदि आप शिमला में एक ज्ञानवर्धक अनुभव से गुजरना चाहते हैं तो आपको इस रेलवे संग्रहालय का दौरा अवश्य करना चाहिए। ये शिमला के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां आपको शिमला शहर में रेलवे के निर्माण के पीछे शामिल विभिन्न पहलुओं के बारे में जानने को मिलेगा। यह प्रदर्शन पर विभिन्न चीज़ें हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के इंजनों के साथ कई मशीनें शामिल हैं। शिमला पर्यटन ने यात्रियों के बीच एक अलग तरह का विश्वास पैदा किया है, जिसके चलते यहाँ हर मौसम में यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। पहाड़ों जैसा शांत और शोभित वातावरण आपको बार बार अपने पास बुलाएगा। बाकी जगहों को छोड़कर आप इसे तवज्जो दे सकते हैं। आपको निराशा नहीं होगी। अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए आपको यहाँ उचित दामों पर ठहरने का स्थान भी मिल जाएगा, तो आप बिना किसी परेशानी के अपनी छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 20 से 25 शिमला के पर्यटन स्थलों को आपके साथ शेयर किया है। गाइस,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।